आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइवोट टेबल। ठीक है। हो सकता है कि वो वाला मतलब पहले से डेटा नहीं हो तो हम पहले डेटा बनाना भी सिखाते हैं और पाइवोट प्रोसेस भी सिखाते हैं। हमको जहाँ तक मालूम है हम लोग को एक बार बताए हैं। ठीक है। तो डेटा बनाना क्लियर है, तो डेटा बना पाते हो? हाँ, डेटा बना पाते हो? ज्यादा डेटा बनाने बोलते हैं उसमें। हाँ। ज्यादा ही बनते नहीं नहीं, स्टूडेंट लोग से एंट्री कराना है। सिखाने के टाइम में डेटा बना के सिखा देना है। ठीक है। तो डेटा बनाना भी आना चाहिए। ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होता है ना कि पाइवोट करने के लिए क्या है कि तो हम बोले लोग थे आप को डाटा निकाल के देंगे, मतलब डेटा निकाल के हम देंगे। दिए थे एक्सेल फाइल बना के तुम लोग को। ठीक है। चलिए। तो पाइवोटिंग करने के लिए हम लोग को ट्रांजेक्शन डेटा चाहिए। ट्रांजेक्शन डेटा मतलब जिसमें डेटा रिपीट हो। जैसे एक प्रोडक्ट एक्स है, तो वो दिन भर में 4 बार 5 बार सेल हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, अलग अलग क्वांटिटी में सेल होगा। क्वांटिटी अलग होगा तो आपका टोटल अमाउंट भी अलग होगा। ठीक है। तो क्या है कि आपका उसी हिसाब से वो डेटा रेगुलर बेसिस पे बनता जाएगा। अब आपका कस्टमर हो सकता है फिक्स है। ठीक है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो ज्यादातर केसेस में आपका कस्टमर मतलब जो फिक्स होगा। और अगर आप ये है मतलब बेसिकली रिटेलर मतलब जो एकदम एड लेवल पे सेल करते हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि आपका कस्टमर फिक्स ना हो, आज एक किसी का बेचे और फिर वो 2 3 महीना 4 महीना बाद आए। ठीक है। तो अगर आपका कस्टमर भी फिक्स है, 40 50 कस्टमर है, उसी को रेगुलर बेसिस पे सेल करते हैं, तो आप कस्टमर के बेस पे एनालिसिस बना सकते हैं। आप प्रोडक्ट के बेस पे एनालिसिस बना सकते हैं, आप मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, क्या बोलते हैं, लोकेशन बेसिस पे। जैसे आपके पास 4 अलग अलग लोकेशन है, चारों लोकेशन का डेटा एक जगह आता है। ठीक है। तो आप लोकेशन के बेस पे भी एनालिसिस बना सकते हैं कि इस लोकेशन में ये प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट कितना ज्यादा सेल हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद कौन से महीने में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है। जैसे हम लोग क्लासेस कराते हैं तो हम लोग चेक करेंगे ना कि कौन सा महीने में कौन सा कोर्स का एडमिशन सबसे ज्यादा होता है। तो क्या होगा ना कि हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि उस टाइम में उसका एडमिशन क्यों ज्यादा होता है, तो हम लोग फिर उसी हिसाब से एड प्लान करेंगे, उसी हिसाब से प्रोसेस प्लान करेंगे, तो हमको पता चलेगा। या फिर खर्चा का भी प्लान बना सकते हैं, खर्चा के हेड के हिसाब से कि कौन सा महीने में कौन सा खर्चा ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या वजह से हो रहा है। जैसे गर्मी का टाइम में ऑटोमेटिकली मतलब बिजली बिल ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस बात है कि ज्यादा पंखा चलता है तो ज्यादा बिजली बिल आएगा। तो और क्या क्या आता है, तो हम लोग को अगर एक एनालिसिस मिले कि मतलब क्या मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से क्या हम सेल कर रहे हैं और क्या परचेस कर रहे हैं, परचेस का भी हम लोग एनालिसिस बना सकते हैं। जैसे हम लोग सेम प्रोडक्ट को मार्च में खरीदे तो अलग रेट पे मिला और दिसंबर में खरीदे तो अलग रेट से मिला। तो क्यों है ऐसा? ठीक है, क्या डिफरेंस आ रहा है? तो हम लोग उसका कुछ एनालिसिस निकालेंगे तो पता चलेगा कि ठंडा में कम रेट में मिलता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या ठंडा में ज्यादा रेट खरीद के गर्मी भर यूज किया जा सकता है। तो उसका कुछ ऑप्शन पॉसिबिलिटी है। तो उस हिसाब से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो लेकिन ये सब करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, वो भी ट्रांजेक्शन डेटा। तब आप क्या होगा, उस ट्रांजेक्शन डेटा को देख के एक अलग अलग तरह का एनालिसिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। पाइवोट टेबल में क्या बोलेंगे, सीखने से ज्यादा करने वाला चीज है। जैसे समथिंग लाइक फोटोशॉप हम लोग पढ़ाते हैं, फोटोशॉप में ना सीखने से ज्यादा करने वाला चीज है। मतलब खुद कर करके देखना है कि ऐसा करने से कैसा होगा या किस तरह का आएगा। तो हो सकता है हर बार सिखाने जाएंगे तो हर बार कुछ नया सीखने मिले। तो उसी तरह से पाइवोट भी है। ठीक है। कि आप जितना बार पाइवोट करेंगे अलग अलग तरह से, अलग अलग डेटा के हिसाब से, अलग डेटा का किए, सेल्स डेटा क्या किए, एक्सपेंस डेटा क्या किए। ठीक है। तो आपको हर बार कुछ नया नया एनालिसिस मिलेगा। जैसे अभी क्या है कि हम एक डेटा बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग लेंगे डेट, फिर हम लोग ले लेंगे सेल्समैन, हम लोग ले लेंगे प्रोडक्ट, हम लोग ले लेंगे रेट, क्वांटिटी,
लोकेशन। ठीक है, उसके बाद अच्छा, लोकेशन बाद में लेंगे, लोकेशन से पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपको बनाना है डेट। तो स्टूडेंट लोगों को बोलना है कि कम से कम 40-50 तो डेटा एंट्री करो, उससे उसका डेटा एंट्री का स्पीड बढ़ेगा और आपका ये भी होगा। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग उतना डेटा एंट्री नहीं कर सकते, तो हम लोग डेटा बनाना सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है डेट या टुडे। टुडे आज का डेट देगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको डेट जनरेट करना है, मान के चलते हैं आज के तारीख से 2 साल पहले का और 2 साल बाद का, 4 साल का डेटा बनाते हैं, या फिर फाइनेंशियल ईयर का डेटा बना सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर का डेटा कैसे बनेगा, यहाँ पे एक फंक्शन बताएंगे जिसका नाम है रैंडम बिटवीन। ठीक है, तो अभी हम लोग बनाएंगे रैंडम बिटवीन। तो आज से 3 साल पहले का डेटा ले लेते हैं। 3 साल पहले यानी कि अभी दिसंबर 2023 चल रहा है, इससे दिसंबर से 2000 अभी चल रहा है, कौन सा सेशन है अभी, फाइनेंशियल सेशन की बात करेंगे तो अभी 23-24 सेशन चल रहा है। मतलब 1 अप्रैल 2023 से 23 मार्च 31 मार्च 2024 तक का। ठीक है, इससे पहले वाला सेशन जो था 22-23 का सेशन था। ठीक है, जिसमें 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा 2021 अप्रैल से। तो रैंडम बिटवीन स्टार्ट पोजीशन डेट। ठीक है, डेट से हम लोग डेट दे सकते हैं। तो साल साल 2021, महीना 4 और तारीख 1। उसके बाद कहाँ तक जाएगा, डेट। ठीक है, 8 नंबर वीडियो देखेगा तो डेट समझ में आ जाएगा, डेट कैसे काम करता है, उसमें सारा डेट का जितना वीडियोस है ना, मतलब वो ये फंक्शन सब सब बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 2024 3/31। देखना चाहिए। हाँ, ये वाला फाइनेंशियल ईयर तक का ये डेटा बन गया। अब क्या है कि ये आ गया नंबर, तो नंबर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मेट है, इसको जैसे डेट करेंगे डेट में आ जाएगा। और इसके बाद भी अगर फॉर्मेटिंग करना है तो ये हम इनिशियल वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए हम फिर से नहीं बताएंगे, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम इसको टानेंगे, कहाँ तक टाल लेंगे, हम लोग टाल लेंगे कम से कम 200, 250, 300 तक का। 300 तक का टाने। अब कहानी क्या है ना कि ये डेटा जैसे आप कुछ करिएगा ना, कुछ लिख के इंटर मारिएगा, फिर बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको रैंडमली बनाया है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या करना है, इसको यहां से लेके यहाँ कॉपी कट करना है। ठीक है, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, अच्छा सॉरी, कॉपी कर लीजिए, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और ये देखिए ये ऑप्शन मतलब वैल्यू। तो वैल्यू, अब क्या हो गया, अब ये नम बन गया डेट। ठीक है, अब ये रैंडम फंक्शन नहीं रहा, तो अब ये कुछ करेंगे भी तो ये बदलेगा नहीं। ठीक है, तो अब चूंकि ये फॉर्मूला आप भूल जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे राइट में लिख देते हैं रैंडम बिटवीन डेट 2021 4/1 से डेट 2024 3/31। ठीक है, इसको यहां से कॉपी करेंगे और जस्ट नीचे पेस्ट कर देंगे, जिससे क्या हो गया, फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। अब क्या है, इसका डेट का फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, और हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं DD-MMM-YYY। ठीक है,
जिससे क्या होगा कि हम लोग को जो फॉर्मेट में चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का सिलेक्ट कर लेंगे, सबका फॉर्मेटिंग चेंज हो गया। और फिर क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से सॉर्ट कर लेंगे सिस्टम सब ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट में। जिससे क्या होगा कि अप्रैल 21 का डेटा, फिर मई का डेटा, फिर जून का डेटा, ऐसे करके मेरे पास 3-4 साल का अलग अलग डेटा आ गया। ठीक है, ये डेटा बना के आप दो चीज पढ़ा सकते हैं। पहले पाइवोट टेबल पढ़ा सकते हैं, दूसरा फिल्टर पढ़ा सकते हैं। फिल्टर में भी बहुत सारा ऑप्शन आता है बाय यूजिंग दिस। तो इस फॉर्मेट का, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके फिल्टर का हर चीज पढ़ा सकते हैं। तो अभी चूंकि हम लोग फिल्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, फिल्टर में भी नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम लोग मतलब फिल्टर हम लोग इसको नहीं कर रहे हैं। नहीं तो यही सेम टेक्निक से आराम से फिल्टर पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन के लिए तो सेल्समैन ले लेते हैं, किसी को भी ले लेते हैं, शाहरुख खान ले लेते हैं। शाहरुख, सलमान, आमिर, ये देखो अजय, अक्षय कुमार ले लेते हैं। नहीं नहीं, सुशांत। ठीक है, तो 4 सेल्समैन है हमारे पास। तो अब क्या है कि ये सेल्समैन को मेरे को यहाँ सेट करना। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा तरीका है, रैंडम फंक्शन से यहाँ पे ये भी सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को लिखना होगा रैंडम बिटवीन 1 1 4। इससे क्या होगा कि ये 1 से लेके 4 के बीच नंबर बनाएगा, बाहर नहीं, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। ठीक है, इसी के ऊपर हम लगाएंगे वी लुकअप। वी लुकअप 1 से 4। ठीक है, टेबल कहाँ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, इस टेबल को मेरे को F4 करना होगा ताकि ये लॉक हो जाए। फिर मेरे को कौन सा कॉलम देखना है, ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, इसलिए दूसरा कॉलम देखना है। और फिर 0, 0 मतलब एग्जैक्ट मैच। देखिए सलमान आ गया। अब इसको जैसे ये करेंगे, अच्छा 1 से 4, यहाँ पे क्यों नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, शाहरुख में आए। नहीं नहीं, दोनों जगह F4 करना था। मतलब यहाँ भी F4 होगा, दोनों लॉक होगा, एक तो पोर्शन लॉक हुआ, दूसरा वाला लॉक नहीं हुआ। ठीक है, अब सब में आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, फिर से कुछ करेंगे फिर डेटा बदल जाएगा, फिर कुछ करेंगे फिर डेटा बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसका फॉर्मूला बनाया है उसको हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे। और फिर सेम कहानी इसके साथ भी करेंगे, कॉपी और राइट क्लिक, वैल्यू पेस्ट एज वैल्यू, कहानी खत्म। ठीक है, अब मेरे पास डेटा बन गया। अब नेक्स्ट मेरे को चाहिए प्रोडक्ट, रेट और क्वांटिटी। तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग यहीं पर डेटा बना लेते हैं, आप चाहे तो दूसरा शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी 1, प्रोडक्ट यहाँ पे इसको बना देते हैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट रेट। ठीक है, तो अभी हम लोग जानबूझ के एक तो नया सेक्शन ऐड करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ले लेंगे और बाकी सब में वी लुकअप कर लेंगे। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो क्या क्या ले ले, राइस हम्म, घर का सामान के लिए घर का सामान। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, चलो एक तो ले लेते हैं आईफोन वन प्लस 15 है ना, चल रहे 14 चल, प्रो मैक्स 15 प्रो।
ठीक है, मैक्स छोड़ दिए सर। मैक्स भी लिख दे, ठीक है चलो मैक्स भी लिख दे। फिर एक ठो ले लेते हैं सैमसंग फोल्ड वाला। हम्म, रियलमी ये सब में नहीं है, गंदा मिलेगा। नहीं, ठीक है चलो ओप्पो हो गया। जमाना का फोन। ठीक है चलो, ओप्पो को क्या लिख दे, ओप्पो रेनो। रियलमी नार्जो। नार्जो रियलमी 14। नार्जो, ठीक है। आप बताओ एक तो फटाफट। वन प्लस। वन प्लस 18T नहीं, कितना है अभी चल रहा है, 10, ठीक है कुछ भी। चलो रेट बताते जाओ। किडनी डेढ़ 1.5 लाख, 2 लाख 40। 2,40,000 है, सब पता करके रखते हैं। हेलो, हाँ हाँ फोन कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, असल में इतना बड़ा अमाउंट लेने से ना फिर बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट आने लगेगा, उसका कैलकुलेशन करना मुश्किल होगा। पूरे घर के सामान चावल डाला। राइस ले लेते हैं, प्राइस तो ले लिए। फिर वीट ले लेते हैं, फिर सॉल्ट, ऑयल, शुगर। सॉल्ट ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं, क्या दाल ले लें। तो राइस कितना वाला है? 50 रुपए। ठीक है चलो 50 है, 50 वाला। वीट ले लेते हैं 40 रुपया वाला, जल्दी जल्दी ले लेते हैं फटाफट। सॉल्ट 30 बीस रुपया। 30 रुपये। शुगर ले लेते हैं 35 40 45 ले लेते हैं ताकि डेट नहीं है, ठीक है। और दाल ले लेते हैं 70 रुपये, मसूर दाल, ठीक है। तो अब देखिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट है हमारे पास, 5 प्रोडक्ट है, ठीक है। और चाहे तो एक दो प्रोडक्ट टूथपेस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। 80 रुपये कॉमलेट। चॉकलेट। चलो अब देखिए रैंडम बिटवीन 1,6, ठीक है। सेम कहानी हो जाएगा, 1 से लेकर 6 तक का रैंडम नंबर बनाएगा, कॉपी, राइट क्लिक, हो गया। चलो अब वी लुक अप दिस, ये टेबल F4, 2 नहीं, हाँ रेट ऑटोमेटिक आएगा। हाँ 0, क्वांटिटी बदल डालेंगे ना हम, रेट आएगा अपने आप। आगे टूथपेस्ट, जीरो का क्या मतलब बताया था लास्ट एग्जैक्ट लास्ट वाला 0 बता, एग्जैक्ट मैच, जो करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, स्टेट में ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला होने वाला है, इसलिए सिर्फ 2 का जगह पे 3 हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि टूथपेस्ट का ही प्राइस आएगा वहाँ? हाँ 6 नंबर है ना, प्रोडक्ट आईडी से पता चलेगा। इस प्रोडक्ट आईडी 6 नंबर आया, टूथपेस्ट 80 रुपये। इसको डबल क्लिक मारेंगे, पूरा डेटा बन गया इसका, फिर इसको डबल क्लिक मारेंगे, पूरा डेटा बन गया। अब क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर 10 के बीच क्वांटिटी डिफर करते हैं, ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस मतलब ये आ जाएगा। तो क्वांटिटी ले लेते हैं रैंडम बिटवीन 1 से लेके 10, हो गया, डेटा बन गया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये मल्टीप्लाई ये, रेट और क्वांटिटी। हाँ ठीक है। अब लोकेशन, तो लोकेशन भी जैसे ये बनाए हैं वैसी अलग अलग लोकेशन बना लेते हैं। तो 1 2, चलिए एक तो नया चीज बता दे रहे, ठीक है। अगर आपका वैल्यू ऐसा रहे 10 20 30 40 50, सब कैसे बनाएंगे, नंबर तो
अगर 10 से 50 के बीच में देंगे तो 20, 35, 25 भी जनरेट कर देगा, तब फंस जाएंगे। तब कैसे बनाएंगे? 1 से 5 ही बनाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लोकेशन ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं मार्स। मुझे ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, अर्थ, मून, ये सब जगह हम लोग का सामान बिकता है। ठीक है, तो देखिए वही वाला रैंडम रैंडम बिटवीन लगाएंगे, 1 से लेके 5। ठीक है, और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ लगाएंगे वी लुकअप। मेरा टेबल कहाँ है? ये है F4 कॉमा 2 कॉमा 0। आइए डेटा 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 से 10, मतलब 10, 20, 30, 40 ही बनाएगा। ठीक है, अब सेम, अच्छा ये वाला नया फॉर्मूला, इसलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक कॉपी, कॉपी करके राइट क्लिक पेस्ट। हाँ, वो दिमाग तुम लोग को लगाना है वीडियो देख कर। हम मान के चल रहे हैं कि तुम लोगों को बहुत सारा बेसिक चीज मालूम है। ठीक है, नहीं तो अगर वैसा हम मतलब और दूसरा क्या, ऑलरेडी 8 वीडियो में पूरा बेसिक चीज बता चुके हैं, इसलिए हम पूरा बेसिक पे नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी क्या है कि पाइवोट टेबल कैसे काम करेगा। इसके लिए हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का डेटा सेलेक्ट करना है, और डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट में जाना है, और यहाँ पाइवोट टेबल में क्लिक कर देना है। ठीक है, बेहतर रहेगा कि हमेशा न्यू शीट लेंगे, कभी भी एग्जिस्टिंग शीट में नहीं बनाने की। बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है आप खुद ही कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए बेहतर है न्यू शीट ले लीजिए। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे आपको मिल रहा है 4 सेक्शन। ये है वैल्यू सेक्शन, ये है कॉलम सेक्शन, ये है रो सेक्शन, और ये है फिल्टर सेक्शन। ठीक है, तो वैल्यू में ज्यादातर हम लोग वो वैल्यू रखते हैं जो नंबर्स में, और कॉलम और रो में वो वैल्यू रखते हैं जिसके हिसाब से मेरे को देखना है। जैसे मेरे को क्वांटिटी पे एनालिसिस करना है, रेट पे नहीं। ठीक है, तो क्वांटिटी पे एनालिसिस करना है, तब क्वांटिटी को उठाएंगे और यहाँ वैल्यू में पुट कर देंगे। तो मेरे को पता चल रहा है कि अभी तक हम लोग 1642 क्वांटिटी सेल की है टोटल। अब क्या है कि आपको चेक करना है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना सेल किया। तो इसको देखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, प्रोडक्ट उठाएंगे और रो लेवल पे छोड़ देंगे। तो देख रहे हैं कि दाल अभी तक 273, राइस 299, सॉल्ट, शुगर, टूथपेस्ट, व्हीट। क्योंकि रैंडम डेटा जनरेटेड है, इसलिए ऑलमोस्ट वैल्यू आसपास ही गिरेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल डेटा होता तो आसपास वैल्यू नहीं आता, मतलब इसमें डिफरेंस आता। ठीक है, जैसे अगर आपको क्वांटिटी नहीं देखना है, आपको टोटल के हिसाब से देखना है कि अभी तक कितना अमाउंट का सेल कर दिए हैं, तो अभी तक हम लोग 86,845 का सेल किए हैं, जिसमें से अलग अलग चीजों का ये रहा। अब सेम एनालिसिस आप प्रोडक्ट को उठा के यहाँ डाल देंगे तो ये इस तरह से लंबा आने लगेगा, और सेम चीज को अगर आप उठा के यहाँ ले आएंगे तो इस तरह से, मतलब चौड़ा या लंबा जो भी जिस तरह से बोलेंगे, वो कॉलम लेवल का आ गया, ये रो लेवल का आ गया। जो सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है, सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि ये साथ ही साथ चार्ट रेडी डेटा है। मतलब इसका चार्ट अगर बनाना है तो ये डेटा ऑलरेडी चार्ट रेडी है, मतलब आप सिर्फ सेलेक्ट करके ओके करिए, बस डेटा बन गया।
इसके लिए आपको अलग से कुछ मतलब वैल्यू सेलेक्ट करके ये करने का जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे टोटल दे रहा है, ये इस तरह का डिजाइन ले लीजिएगा तो अपने आप क्वांटिटी वगैरह सब आने लगेगा। अगर आप इसका प्रोडक्ट को उठा के यहाँ से यहाँ डाल देंगे तो वो अपने आप इसका वैल्यूज के हिसाब से सारा कैलकुलेशन चेंज कर देगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी हम लोग पाइवोट चार्ट देखेंगे फर्दर। अभी हम लोग का डिस्कशन है कि पाइवोट टेबल। ठीक है, अब आपको कहानी क्या है कि आपको जानना है कि ये तो पता चल गया कि किस प्रोडक्ट का कितना कितना टोटल सेल है। हमको ये जानना है कि कौन कौन सेल्समैन कितना, कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना सेल किया। तो हम यहाँ से सेल्समैन उठाएंगे और सेल्समैन उठा के यहाँ गिरा देंगे। अब चूंकि सेल्समैन नीचे है तो प्रोडक्ट के हिसाब से सेल्समैन आ रहा है, यानी कि दाल अक्षय ने 2380, आमिर ने 3430, सलमान ने 5040 और शाहरुख ने 82460 सेल किया है। कहाँ किया है? ठीक है, कहाँ किया वो भी मिलेगा, हम लोग को लोकेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि चूंकि प्रोडक्ट ऊपर है तो प्रोडक्ट के हिसाब से पर्सन आ रहा है। ठीक है, जैसे हम इस प्रोडक्ट को कान खींचेंगे और खींच के नीचे लाएंगे, देखिए क्लिक करके हम दबा रहे हैं और नीचे टान रहे हैं, इसको नीचे टान देंगे तो क्या होगा, सेल्समैन ऊपर चला। तो सेल्समैन ऊपर चला गया, प्रोडक्ट नीचे आ गया। अब क्या हो रहा है कि सेल्समैन के हिसाब से एनालिसिस बन गया, यानी कि अक्षय ने दाल राइस शुगर टेस्ट पेस्ट व्हीट कितना कितना कैसे कैसे सेल किया, एनालिसिस का व्यू ही चेंज हो गया। देख रहे हैं? ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे। जैसे आपको ये तो अमाउंट आ रहा है, आपको ना चेक करना है नंबर्स कितने हैं, मतलब कितने बार सेल हुआ। मतलब कुछ जन का ऐसा होता है ना कि कुछ जन का अमाउंट ज्यादा ज्यादा होता है, कुछ जन का क्वांटिटी ज्यादा ज्यादा होता है, मतलब नंबर ज्यादा ज्यादा होता है। जैसे इसने 3 बार सेल्स करके 10,000 कमाया, लेकिन इसने 6 बार सेल्स करके 12,000 कमाया। दोनों में डिफरेंस कम दिख रहा है, लेकिन इसका नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, इसका नंबर ऑफ सेल्स कम है। तो वो भी एक बेहतर एनालिसिस है। तो फिर हम चेक करना चाहेंगे कि क्या प्रोडक्ट सेल हो रहा है जिसकी वजह से इसका नंबर ऑफ सेल्स 6 होने के बाद भी 12,000 है, लेकिन 6 अच्छा। देखिए बिजनेस में एक बहुत अच्छा मतलब ये होता है, टेक्निक होता है कि आप एक आदमी से 10,000 कमाने की, इससे बहुत बेहतर है कि आप 10 आदमी से 1,000 कमाए। जिससे क्या होता है कि आपके 10 कस्टमर हुए। अगर एक कस्टमर आपका चला गया तो 10,000 पूरा चला गया, लेकिन अगर आपके पास 10 कस्टमर है तो 10 में से 3 कस्टमर चल भी जाएगा, जाना तो नहीं चाहिए, कोई भी नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर चल भी जाता है तो भी आपके पास 7 कस्टमर होगा, आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। इसलिए नंबर ऑफ कस्टमर से बहुत फर्क पड़ता है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे आ गया सम ऑफ टोटल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको देखना है कि क्वांटिटी कितना है। तो सेम टोटल को उठाएंगे और यहाँ गिरा देंगे, तो देखिए 2 बार टोटल आ गया। अब हम टोटल को चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और इसको टोटल की जगह काउंट कर देंगे। जैसे काउंट करेंगे ना तो देखिए कि दाल का अमाउंट इतना है, देखिए यहाँ पे राइस का अमाउंट, दाल और राइस का अमाउंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब नहीं है डिफरेंस, लगभग 1100 का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपका नंबर ऑफ क्वांटिटीज, देखिए ये 28 है 13 में। ठीक है, तो अब देख रहे हैं ये 3400 में 14 सेल्स हुआ है, तब 3400 हुआ। फिर ये 13 सेल्स करके 2800 कर दिया है। तो अभी क्या है, इससे बेहतर इसका है, एक ज्यादा सेल किया है लेकिन अमाउंट में देखिए कितना डिफरेंस है, इसका 28 है और इसका 34 है। रेशियो परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस है एक सेल्स में। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि आपको दोनों मिल रहा है, आपको काउंट भी मिल रहा है
और टोटल भी मिल रहा है। आप चाहे कि काउंट नहीं देखना है, मेरे को देखना है एवरेज दिखाओ, एवरेज किसका अच्छा है, तो वैल्यू फिल सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे दे देंगे एवरेज। तो एवरेज जैसे देखने पे पता चल रहा है कि सबसे बढ़िया एवरेज टूथपेस्ट का है, इसमें 470, बाकी सबका 200 में एवरेज है, लेकिन इसका टूथपेस्ट का एवरेज, चूंकि टूथपेस्ट का रेट भी ज्यादा है, इस वजह से इसका एवरेज ज्यादा निकल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट सब जगह, अभी ऑलमोस्ट सब जगह देखेंगे कि टूथपेस्ट का एवरेज ज्यादा निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसका ये ज्यादा है, रेट ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या है कि अक्षय का अलग अलग एवरेज के हिसाब से क्या, किस तरह, तो अब क्वांटिटी मिलेगा तब थोड़ा एवरेज ज्यादा बेहतर तरीके से एनालिसिस हो पाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, इसके साथ साथ हम लोग चाहे तो मैक्सिमम किसका किस पर्टिकुलर लोकेशन में कितना मैक्स रहा, तो यहाँ से मैक्स देख सकते हैं। ठीक है, तो राइस जो सेल किया गया अक्षय के द्वारा, उसमें सबसे ज्यादा जो मैक्स राइस सेल हुआ वो 500 का हुआ। ठीक है, अभी देखिए टूथपेस्ट का सबसे मैक्स सेल है 800, इसका भी टूथपेस्ट का मैक्स सेल 800, मैक्स ऑलमोस्ट सेम आएगा क्योंकि रैंडम डेटा है, लेकिन एक्चुअल डेटा में मैक्स मेन में बहुत डिफरेंस आता है। लेकिन क्या है, हमको दिखाना है कि यहाँ पे हम क्या क्या देख सकते हैं। तो अभी देख रहे हैं एक साथ डुअल एनालिसिस हो रहा है, टोटल का भी एनालिसिस हो रहा है और मैक्स मिन के भी हिसाब से एनालिसिस हो रहा है। अगर आपको एक तो नई जरूरत है तो आप यहाँ से ऐसे उठाएंगे और उठा के आप ऊपर छोड़ देंगे, तो एक ही डेटा पे एनालिसिस आएगा। ठीक है, फिर आपको इसका चार्ट देखना है तो जस्ट यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ऐसे पाइवोट चार्ट में क्लिक करेंगे और आपको इस तरह से आ जाएगा। जितना ज्यादा डेटा लिखिएगा उतना चार्ट बड़ा आएगा। ठीक है, और उतना ज्यादा उसको चार्ट को देखने में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए अक्षय का हर प्रोडक्ट के हिसाब से सेल्स आ जा रहा है। देखिए हर प्रोडक्ट के हिसाब से क्वांटिटी रेट ऊपर नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह का लेंगे तो अलग अलग आप क्वांटिटी ए के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट को उठा के यहाँ से यहाँ फेंक देंगे तो कलरफुल आने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दाल का अलग कलर है, राइस का अलग कलर है, सॉल्ट का अलग अलग कलर है, तो अक्षय का दाल है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे फिल्टर नहीं किए अब, ठीक है, फिल्टर करने से अभी बहुत ज्यादा डेटा में चेंज होगा। ठीक है, जैसे आपको सिर्फ दाल चाहिए तो आप प्रोडक्ट में जाइए और सबको हटाइए और सिर्फ दाल का एनालिसिस देखना है, तो दाल का एनालिसिस आ जाएगा। शाहरुख, शाहरुख है सबसे ज्यादा, शाहरुख का सेल। ठीक है, बस 2 मिनट, अब अभी और कंटिन्यू नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, नेक्स्ट से हम लोग थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नहीं मतलब 4 बजे कोशिश करो कि मतलब इन हो जाओ, ताकि जो भी है, इसको बोलिए सर, इसको हाँ हाँ ठीक है, जो भी है मतलब हम, लपेट के तो नहीं ठीक है, तो जो भी है जैसा भी है, ठीक है, कोशिश करना जल्दी आने, क्योंकि हम लोग को 2 चीज पढ़ना है हम लोग को, फिर इसके बाद भी एक टॉपिक है। तो पहले आते साथ तुम लोग को टॉपिक खत्म करेंगे, फिर 4:30 में चालू करेंगे, ताकि जल्दी हम लोग उसको, ये बाइट एक दिन में हम ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे बताने का। तो अभी आज का फिल्टर सेक्शन हम लोग फिर से करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी आप लोग डेटा बनाना सीखेंगे, कोशिश करेंगे, और फिर डेटा के हिसाब से ये करना। अभी इसमें और 2-3 वीडियो लगेगा पाइवोट में, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज है, तो हम लोग को जो डैशबोर्ड जो बनाते हैं ना, डैशबोर्ड में भी डेटा इसी ही बनता है पाइवोटिंग करके। तो फिर हम लोग सिखाएंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे इसका चार्ट प्रिपेयर होगा, कैसे डेटा प्रिपेयर होगा। तो उसमें बहुत सारा चीज आप लोग को सीखने को मिलेगा। और इसी को ही टुकड़ा पार्ट में जब हम लोग 3-4 वीडियो करेंगे ना, तो अलग अलग ये स्टूडेंट मतलब सेक्शंस को उसी हिसाब से, वीडियो 1 इतना ही काफी है, वीडियो 2 इतना जन को काफी है, वीडियो 3 इतना जन को काफी है, ऐसे करके बताते जाना है। क्लियर? ठीक है, चलिए आज का यहीं पे खत्म करते हैं। और ये